मैंने अपनी एनिमे जर्नी में लगभग 269 एनिमे देखे हैं एंड ये सारे एनिमे कंपेयर भी नहीं हो सकते इस एनिमे से बिकॉज इट डज समथिंग दैट नो वन कैन इवन थिंक ऑफ। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये एनिमे हेंटाई वेबसाइट्स पर है एंड द फनी पार्ट इज इट्स नॉट इवन अ हेंटाई। तो आई थिंक अब तुम्हें आइडिया आ ही रहा होगा हाउ क्रेजी दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। तो फिर करते हैं शुरू। सो इस एनिमे का नाम दोकुशिन अपार्टमेंट है फ्रॉम 1980। इस एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड आवर मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम योशियो है और जो कि बहुत ही ज्यादा गरीबी में जी रहा है। बट लकीली योशियो के पास एक पार्ट टाइम जॉब है जो कि है लोगों की गाजर साफ करना। नहीं सीरियसली, इसे जब मैंने पहली बार देखा था आई वाज लाइक व्हाट द फक इज दिस, बट तब मैंने सोचा कि मे बी दिस इज द रीजन व्हाई इट्स ऑन हेंटाई वेबसाइट्स। और ये तो कुछ भी नहीं है, एपिसोड के एंड में जो ये बंदा करने वाला है यू विल बी जस्ट सो शॉक्ड। सो मेक श्योर टू वॉच फुल वीडियो। एनीवेज अपना मेन कैरेक्टर अपनी जॉब से थक चुका है। ही वाज लाइक भाड़ में गई दुनिया, आई वॉन्ट टू क्विट। बट दिन के आखिर में योशियो थोड़ा सा चीयर अप होता है क्योंकि आफ्टर हिज जॉब वो अब आराम से ड्रिंक कर सकता है जो कि काइंडा उसकी हॉबी है। और पीने के बाद योशियो भी वही चीज करता है जो हर आदमी करता है, रिग्रेट। योशियो रिग्रेट करता है कि वो एक 26 साल का बेरोजगार लौंडा है विद नो बिचेस, बट स्टिल एहसास में कि वो अभी भी स्टिल यंग है वो सोने चला जाता है। बट उसे क्या पता था कि कल के दिन उसका डाउनफॉल शुरू होने वाला है। इतने पीने के बाद योशियो कुछ 14 घंटे के बाद सगुर उठता है और उसे उठाने आया है उसका बेस्ट फ्रेंड ओसामू। ओसामू बोलता है ओ योशियो, क्या मैं तुम्हारे कचरे जैसे रूम को 2 घंटे के लिए यूज कर सकता हूँ? मैं किसी से नजदीकियां बढ़ाना चाहता हूँ। एनीवेज इसके बाद योशी कहता है ओसामू तुमने कैसे सोचा कि मैं तुम्हें अपना रूम, थोड़े मजे तुम भी कर लेना। ओके एंड तुम्हें पता है यहाँ तक मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि योशियो क्या करेगा। क्या वो सिर्फ एक कोने में बैठकर देखता रहेगा या कहीं घूमने चला जाएगा? बट दिस मदरफकर योशियो फिर से जाकर दारू पीने लग जाता है रोज की तरह। एंड कुछ आधे घंटे बाद ओसामू वहाँ आ जाता है और बताने लगता है कि कैसे वो एक वर्जिन और अजीब सी लड़की थी एंड वो अब किसी और लड़की से मिलने जा रहा है। ये सब कुछ देखने के बाद तुम्हें थोड़ा सा आइडिया आ रहा होगा कि ये एनिमे कितना ज्यादा फक्ड अप है। बट तुम ये वाला सीन देखो, इसको मैं खुद एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, खुद ही देखो यार। ओसामूちょっと待ってよ。なんだよ。俺の使った後じゃ嫌ってか？そうじゃねえけど、あの女まだガキだろ？もし訴えられでもしたらよ。そん時は仲良くムションに行こうや。हम दोनों साथ में अरेस्ट हो जाएंगे? लाइक सीरियसली? नो वंडर दिस एनिमे इज ऑन हेंटाई वेबसाइट्स। अब जब योशियो अपने अपार्टमेंट में वापस आता है वो देखता है कि ओसामू ने क्या किया है। रूम में हर तरफ बस कम नैपकिन्स हैं एंड द गर्ल वाज आल्सो स्टिल नेकेड एंड वो उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने लग जाता है। उसके बाद योशी अपना काम करने वाला ही होता है, वो लड़की अचानक से उठकर उसके बॉल्स तोड़ देती है। बट कुछ टाइम बाद वो भूल जाती है कि कुछ हुआ भी था एंड वो दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रो देने लग जाते हैं। वो बताती है कि उसका नाम यूएफओ है और वो आसमान से आई है। योशी उसे कहता है कि बी केयरफुल, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, सिर्फ वो ही अलग है। भाई कहाँ से अलग है तू? 2 मिनट पहले तू ही तो करने वाला था उसके साथ। बट फिर भी योशियो बोलता है कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए वरना कोई भी लड़का उसे यूज करके चला जाएगा। बट ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें यूएफओ के सिर के ऊपर से जा रही थी एंड शी वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। और योशियो सच में सोचने लग जाता है कि सच में ये एक छोटी बच्ची जैसी है एंड ये सब बातें करने के बाद वो सोने चली जाती है। बट एक्सीडेंटली वो खुद को एक्सपोज कर देती है। हमारा लौंडा फिर से मजे लेने वाला ही होता है बट तभी यूएफओ नींद में बोलती है पापा, जो कि योशियो को थोड़ा सा इमोशनल कर देता है और इसके बाद वो भी सोने चला जाता है। जब योशियो सुबह उठकर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, इसलिए वो सोचता है कि शायद वो चली गई एंड शी लेफ्ट हर पैंटीज एज अ गिफ्ट। बट योशियो के पीछे से यूएफओ आ जाती है। हाँ वो बस वॉशरूम यूज कर रही थी। एनीवेज इसके बाद हम देखते हैं कि योशियो को उसके 2 पार्ट टाइम जॉब पर जाते हुए, जो कि नॉर्मल है जस्ट कंस्ट्रक्शन। एंड अपना काम करने के बाद उसका बॉस उसे लंच के लिए ऑफर करता है और उसका बॉस पूछता है कि तुम आज इतने खुश क्यों हो? उस पे योशियो बताता है कि वो एक लड़की के साथ रह रहा है, जिसे सुन के उसके बॉस के तो होश उड़ जाते हैं बिकॉज उसके बॉस ने भी कभी सोचा नहीं था कि इसके जैसे लूजर को एक लड़की मिल जाएगी। एंड जब वो घर जा रहा था ही थिंक्स ही माइट गेट लकी टुनाइट, सो वो थोड़े कॉन्डम के पैकेट्स खरीद लेता है। योशियो कुछ ज्यादा ही खुश था एंड उसे लगता है कि शी इज द वन। क्या कह रहे हो, रिलेटेबल हो गया क्या? और अपने घर की लाइट ऑन देख
देखकर उसे बहुत अच्छा लगा, बट जैसे ही वो दरवाजा खोलता है वो देखता है हिज बेस्ट फ्रेंड स्मैशिंग हिज गर्ल। ये सब देखकर योशियो इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से लड़ने तक तैयार हो जाता है, बट यूएफओ टोल्ड देम टू स्टॉप एंड ओसामू चला जाता है। ये सब होने के बाद योशियो का मन बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। वो यूएफओ को कहता है कि उसे ये खाना खा लेना चाहिए जो कि योशियो लेकर आया था, बट यूएफओ कहती है कि उसने पहले ही सुशी खा ली जो ओसामू उसके लिए लेकर आया था, एंड ऊपर से ये खाना बहुत बकवास और ठंडा लग रहा है। और हमारा लौंडा गुस्से में आकर ये सारा का सारा खाना उसकी लड़की के मुंह पर फेंक देता है, बट बहुत जल्दी ये रियलाइज करता है कि उसने ये क्या कर दिया, एंड इसको कवर अप करने के लिए वो हंसने की एक्टिंग करता है टू शो यूएफओ कि ये सीरियस नहीं था। बट सडनली यूएफओ कहती है कि उसे नफरत है ऐसे लोगों से जो लड़कियों को बुली करते हैं, एंड इतना कहकर वो चली जाती है। एंड आफ्टर ऑल दिस योशियो बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है। वो 3 दिन से अपने बेड से नहीं निकलता, बट जब ओसामू उसे मिलने आता है योशियो उसे कहता है टू पास हिम हिज बोल, जो कि एक शॉर्ट बोल होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेजी होता है टू मूव फ्रॉम हिज बेड। पर ओसामू कहता है कि उसके रूम से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है एंड उसे लंच के बहाने बाहर ले आता है। बस ये लोग ऐसी वैसी बातें ही कर रहे होते हैं, तभी टीवी पर न्यूज आ रही होती है जहां यूएफओ के पेरेंट्स उसे घर बुला रहे होते हैं। ये सब देखकर ओसामू योशियो से पूछता है क्या तुम्हें उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है। योशियो कहता है कि यूएफओ ने कहा था कि वो आसमान से आई है, एंड देन ओसामू योशियो को बताता है कि यूएफओ के पापा ने बताया था कि उसका दिमाग एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों के जितना है, और इसीलिए हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ओसामू को कहता है कि तूने ये गलत किया, लाइक एक मेंटली इल लड़की के इमोशंस के साथ खेलकर। बट ओसामू कहता है योशियो तुमने भी तो वही किया ना। लाइक सडनली आई डोंट नो व्हाई दिस एनिमे टुक अ डार्क टर्न। एनीवेज घर जाते हुए ओसामू बताता है यूएफओ का घर से भागने का रीजन उसकी मॉम का किसी और आदमी के साथ शादी की वजह से था। जैसे ही योशियो घर वापस आता है वो देखता है कि उसका घर पूरा साफ हो गया है, एंड यस यू गेस्ड इट राइट, यूएफओ इज बैक। यूएफओ कहती है कि वो बहुत बोर हो गई थी तो इसीलिए वो वापस आ गई, एंड योशियो वो उसे फिर से सेक्सुअली असॉल्ट कर देता है। सुबह होते ही उनके दरवाजे पर नॉक होता है। यस यूएफओ के पेरेंट्स योशियो के घर आ चुके हैं, जिन्हें देखकर योशियो पहले तो बहुत ज्यादा डर जाता है और उन्हें बताने लगता है कि हाँ ये तो अभी यही थी बट अभी पता नहीं कहाँ गई। योशियो यूएफओ की मदर से पूछता है क्या वो घर से इसलिए भागी क्योंकि आपने दूसरी शादी कर ली। इस पर यूएफओ की मदर बोलती है कि वो अपने पहले पति से बहुत ज्यादा प्यार करती थी बट 3 साल पहले ही उनकी मौत हो गई, एंड अब हमें फाइनली पता चल जाता है कि यूएफओ अपने घर से क्यों भागी थी, एंड इट इज बिकॉज दे कॉट देम फकिंग। एंड ये सब देखकर यूएफओ को लगता है कि वो एक दूसरे को मार रहे हैं, बिकॉज हमें पता है यूएफओ का दिमाग अभी भी एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे जितना है। इन सब के बाद यूएफओ के पेरेंट्स चले जाते हैं और योशियो को अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी पता चले तो उन्हें कांटेक्ट करना। बट जैसे ही योशियो वापस अंदर आता है वो देखता है कि यूएफओ पूरा टाइम सीलिंग में छुपी हुई थी, एंड योशियो से पूछता है क्या वो वापस जाना चाहती है, यही ठीक होगा। एंड जाते जाते वो कहती है मैं अपने पापा के पास आसमान में जा रही हूँ, एंड वो हमेशा स्काई क्यों कहती है इस बिकॉज उसे लगता है कि उसके डैड भी वहीं पर हैं। अब यूएफओ अपने घर वापस जा रही होती है और उसके साथ योशियो भी होता है, बट आउट ऑफ नोवेयर 2 FBI एजेंट्स उनके पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि योशियो को किडनैपिंग और सेक्सुअली असॉल्ट के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। ओके सो वेट, मुझे नहीं पता कि सेक्सुअली असॉल्ट वाली बात इनको कहां से पता लगी। मे बी दे मेड इट अप और मे बी दे डिड नॉट, बट स्टिल ये दोनों किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं टू एस्केप। और अब वो एक ब्रिज के नीचे कैंप फायर के पास बैठे होते हैं, एंड आउट ऑफ नोवेयर एक होमलेस गाय उनके पास आता है जिसे यूएफओ पहचान लेती है और योशियो को बताती है कि इन्होंने ही उसका 3 दिन तक ध्यान रखा था जब वो घर से भागी थी। वो होमलेस बंदा उन्हें कहता है कि उन्हें कैंप फायर नहीं जलानी चाहिए, इससे पुलिस उनको पकड़ सकती है। अब इतनी ठंड की वजह से ये बूढ़ा आदमी उनको दारू ऑफर करता है, बट ये कोई आम अल्कोहल नहीं होती, इसमें
गांजा होता है। योशियो सो जाता है एंड जब वो उठता है वो देखता है कि यूएफओ ब्रिज के ऊपर है। वो भागकर उसके पास जाता है जिस पे यूएफओ बताती है कि वो स्टार्स देखने आई थी क्योंकि उसे लगता है कि उसके पापा वही हैं। ठीक है यार, बस पता लग गया उसके पापा वहाँ हैं। और उसे आसमान में एक शाइनिंग स्टार दिखता है एंड उसको ही देखने के लिए वो बिल्डिंग में चली जाती है। जब वो दोनों अंदर जाते हैं एफबीआई एजेंट्स उन्हें देख लेते हैं और नोटिस करते हैं कि ये वो सेम बिल्डिंग है जिसे यूएफओ के फादर ने सुसाइड कर लिया था क्योंकि उनकी कंपनी डूब गई थी 3 साल पहले। जब योशी और यूएफओ बिल्डिंग के ऊपर चले जाते हैं वो हेल्यूसिनेट करने लगते हैं अबाउट अ होल एलियन इन्वेजन, जिस पे यूएफओ को लगता है कि उसके स्टेप डैड केम टू टेक हर एंड वो बिल्डिंग से कूद जाती है। बट आउट ऑफ नोवेयर हमारे एफबीआई एजेंट्स उसे आकर बचा लेते हैं एंड जब ये सब हो रहा था योशियो सीलिंग से टकराकर अनकॉन्शियस हो जाता है एंड आखिर में शी वाज सेव्ड एंड उसे उसके पेरेंट्स के पास भेज दिया जाता है। जब योशियो को होश आता है एफबीआई एजेंट्स उसे पूछते हैं कि उसने उसकी मदद क्यों नहीं की, जिस पर योशियो कहता है कि वहाँ एक एलियन इन्वेजन हो गया था एंड यस एफबीआई एजेंट्स उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। अगर तुम लोग चाहते हो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। दैट्स इट फॉर द फर्स्ट एपिसोड। मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज आई हैव टू बीट यू।